नमस्कार, मैं बलजीत ढाका ऑफ इंडिया राइस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले जो वीडियो बनाया था इसमें कि एक स्पेशल फ्री इनिशिएटिव है सब स्टूडेंट्स के लिए जो एचसीएस की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए जो मैं जानता हूं कि राइटिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और आपको बताना चाहता हूं कि राइटिंग स्किल्स के बगैर मेंस का एग्जाम नहीं होगा। प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब मेंस में एक अच्छा स्कोर नहीं आएगा, तो जब आपको बाई चांस थोड़े नंबर से आप मेंस हो जाता है, तो इंटरव्यू और मेंस का जो टोटल स्कोर है होता है वो कम हो जाता है। तो इसी कड़ी में ये इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। आपको इसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल करना है, इससे आपकी स्किल को इम्प्रूवमेंट मिले। और ये एक फ्री इनिशिएटिव है। और देखिए कि इसकी क्रोनोलॉजी समझिए कि आपको करना क्या क्या। हर रोज एक आर्टिकल आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रंटियर आईएएस कोचिंग, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वरना आप जब वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। टेलीग्राम का ये फायदा हो जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, हर रोज 9 बजे एक आर्टिकल पब्लिश होगा, एक पोस्ट को पब्लिश किया जाएगा, जिसमें कि आपका टॉपिक होगा, क्वेश्चन लिखा होगा। और उससे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है यहाँ पे, जॉब अश्योर राइटिंग प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन, नाम, ईमेल, मोबाइल, जिससे कि हमारे पास आपका एक बार डाटा आ जाए, क्योंकि उसी के अनुसार भेजना है। जैसे कि मान लो जिस ईमेल आईडी से आया है उसी ईमेल आईडी में तो जाएगा वापस, उसके साथ लिंक होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेजिडेंस आप यूपी हरियाणा कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ फिलअप कर देना है। और ये सारी डिटेल भरने के बाद में सबमिट हो जाएगा। इसका मतलब आपकी हमारे पास में डिटेल आ गई है। फिर हम क्या करेंगे, जब आपकी जो आपने ऑफिशियल अपना ईमेल आईडी दी है हमें, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको, तो इस तरह का एक डैशबोर्ड है आपके पास में आएगा। तो उसमें क्या लिखा है, गेट अ प्रिंट आउट एंड देन मेक फोटोकॉपीज ऑफ द फॉर्मेट। एक फॉर्मेट दिया होगा, एक आपको लिखने के लिए, जिसमें कि आपको प्रिंट आउट लेना है। उसमें मार्किंग वगैरह की स्कीम है वो बताई जाएगी। और एक फॉर्मेट है प्रॉपर, जिसमें कि आप लिख कर अपने स्कोर को हम लोग जब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसमें इनहेंस किया जा सकता है। तो फॉर्मेट में मैं दिखाऊंगा आपको। और आपको करना क्या है इसमें, जैसे कल 10 तारीख है, तो 10 तारीख को आर्टिकल लिंक यहाँ पे भी लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, टेलीग्राम पे पता चल जाएगा, वेबसाइट पे भी पता चल जाएगा। लिंक टू अपलोड पेपर, यहाँ पे ये लिंक है जिसमें कि आपको पेपर को अपलोड करना है। और कब कर सकते हैं, 9 बजे से 8 बजे के बीच में। इसका मतलब जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखकर उस फॉर्मेट पे वो रात को 8 बजे तक, उससे पहले पहले आप सबमिट कर दीजिए। और आपको लिंक कौन सा मिलेगा, ये वाला सबमिशन लिंक मिलेगा। इस तरह का आपको सबमिशन लिंक मिलेगा। और उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी राइटिंग प्रोग्राम सोल्ड रिस्पॉन्स सीट सबमिशन, नेम, मोबाइल नंबर सिलेक्ट। आपको क्या है, ये यहाँ पे आपका लिंक है मोबाइल के साथ में और ईमेल के साथ में। ईमेल से आपका डैशबोर्ड कनेक्ट है और पेपर कनेक्ट है मोबाइल से। मतलब कि जिससे कि एक बंदा एक ही भेज सकता है ना फिर। तो आप पीछे समझ पाएंगे इसको, एनालॉगी कैसे बनी हुई है। तो देखिए, मान लो जैसे 10 तारीख है, 10 तारीख को जो आर्टिकल है, यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट किया, आपने मोबाइल नंबर लिखा, नाम लिखा, और मोबाइल नंबर वही लिखना है जो आपने रजिस्टर किया, वरना आपका ये लेगा ही नहीं, आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे आप, अगर आपको मोबाइल नंबर वो नहीं है तो। आगे चलते हैं, इसमें और क्या करना है आपको, उसके करना है, यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल फाइल बाय प्रेसिंग और होल्डिंग। मल्टीपल फाइल नहीं आपको, बल्कि इनफैक्ट एक ही पीडीएफ को मर्ज करके इसमें अपलोड कर देना है। ठीक है, तो एक ही पीडीएफ को अपलोड कर देना है। कैसे करेंगे अपलोड, आप लिखेंगे, लिखने के बाद में जो एक प्रोसेस दिया मिलेगा आपको, यहीं पे एक और हम लोग लिंक लगाएंगे, जिसमें कि बताया जाएगा कि कैसे आपको स्कैन करना है। और हमारी टीम से भी आप बात कर सकते हैं, वो बता देगी आपको कैसे स्कैन करके और अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड होगा यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आपके पास में जब आपका चेक हो जाएगा, एक डैशबोर्ड आएगा, और एक परमानेंट डैशबोर्ड होगा, उसमें आपका हर रोज लिंक लग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जितने भी आप लिखे हुए क्वेश्चन होंगे उसी में ही आपको मिलेंगे, और किसी में नहीं मिलेंगे, और वो सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं और कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये वाली प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा अब मैं दिखा देता हूं कि आपको प्रिंट आउट किस चीज का लेना है। ये वाला प्रिंट आउट आपको लेना है, ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको ऐसे नजर आएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। इस फॉर्मेट पे आपको लिखना है। ये फॉर्मेट आपको नजर आ रहा होगा। इसमें क्या लिखना है, आपका नाम लिखना है, प्लेस लिखना है, मीडियम कौन सा आपका, हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक है, जॉब श्योर राइटिंग स्किल्स प्रोग्राम, ये लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। मतलब ये पूरा फॉर्मेट आपको रखना है। ठीक है, जो इसी पे चेक होगा, इसके अलावा कोई चेक नहीं होगा।
अब इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ये साथ में ही आएगा उसके, जो आप भेजेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका सबमिशन इसी के साथ में होगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे आपको सबमिट करना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना हमने क्वेश्चन कौन सा दिया था, आपने कौन सा आंसर लिख दिया, क्राइटेरिया क्या है, तो इतना टाइम भी नहीं होता ढूंढने का। इसलिए पूरा सिस्टम बनाया गया है, वो आपको फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, जैसे लैंग्वेज, ग्रामर, स्पेलिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी कैसी है, मतलब लैंग्वेज पे कुल मिलाकर आपकी कमांड कैसी है। जैसे कि 20 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है, हम लोग देते हैं 20 नंबर का आपको क्वेश्चन, 150 शब्दों में, 200 में, 250 में, उस पर लिखा हुआ क्वेश्चन में कितने शब्दों में आपको लिखना है। तो लैंग्वेज पे आपकी क्या कमांड है, मान लो 3 नंबर, हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, लैंग्वेज पे कमांड तो एक्सपेक्टेड है सिविल सर्वेंट से। फिर आ जाता है रेलिवेंट, आपने कितना लिखा है, मतलब कि जब जो चीज पूछी गई है वो बताइए या इधर उधर की बातें घुमा दी है, या टॉपिक कुछ और था लिख दिया कुछ और, तो उसके भी 3 नंबर है। मोटे तौर पे आप इसको ऐसे हमने बताने के लिए किया हुआ है, वरना क्या एग्जामिनर के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कभी, और वो हो सकता है पूरा पढ़े भी नहीं, वो सिर्फ एक ऊपर से देखता है और उसके अनुसार आंसर दे देता है, मतलब मोर ज्यादा साइकोलॉजिकल होता है। तो हमने उस एस्पेक्ट को भी लिया है कि साइकोलॉजिकली आपको कैसे इस ढंग से बनाया जाए जिससे कि हम अलग अलग टुकड़ों में एक बार तोड़ दें उस साइकोलॉजी को, और उसके बाद जब आप लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होगा, रियल वाला एग्जामिनर, वो इतनी डिटेल में नहीं जाएगा, इतना नहीं सोचता, तो वो इंप्रेशन के अनुसार चलता है, उसका माइंड है कैसे आपका जो लिखा हुआ इंप्रेस कर पा रहा है उसके अनुसार उसका ज्यादा चलेगा। क्वालिटी ऑफ कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट की आपने जो डाटा लिखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, कोड लिखा होगा, फैक्ट होगा, रूल होगा, रेगुलेशन होगा, एक्ट के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में, आर्टिकल के बारे में, इस तरह की बातें उसमें आपने की होगी। तो इससे क्या होता है कि एक इफेक्टिव इंप्रेशन जाता है कि आपने फैक्चुअली बात किया, हवा में तीर नहीं घुमाए हैं, मतलब इधर लिख दिया उधर लिख दिया, ऐसा नहीं है। फैक्चुअली आपका कंटेंट कितना सॉलिड है, आप अपना लॉजिकली बात कितने पुट कर पाते हैं, वो वाली चीज को क्वालिटी ऑफ कंटेंट में रखा गया है। फिर आ जाता है प्रेजेंटेशन। देखो एक नॉलेज बहुत अच्छा है, आपको आता भी है, लिखा भी बहुत है, लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पाए उस चीज को ढंग से, ठीक है ना। मान लो आपके पास कपड़े बहुत है, बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, लेकिन किस मौसम में कौन सा कपड़ा पहनना है, किस फंक्शन पे कौन सा पहनना है, तो वो कपड़े वाली बात होती है। इसमें प्रेजेंटेशन आपकी जैसे कि आप पैराग्राफ है, चार्ट बनाना, डायग्राम बनाना, बुलेट पॉइंट बनाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, ये जो सारी चीज होती है जो दिखाने के लिए होती है, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी बनाने के लिए, उसके ऊपर 4 पॉइंट है, 4 नंबर है। फ्लो ऑफ आंसर, पहले आपने, अब ऐसा तो नहीं आपने सब कुछ बनाया भी, कंटेंट भी अच्छा है आपका, लेकिन कोई चीज कहीं लिख दी, कोई चीज कहीं लिख दी, कोई चीज कहीं लिख दी, तो एक सीक्वेंस आनी चाहिए। पहले इंट्रोडक्शन के रूप में आनी चाहिए कोई चीज, फिर वो उसकी भूमिका बनाने के बाद में आप उसको एक्सप्लेन करें, मतलब बॉडी टाइप का स्ट्रक्चर बन जाए, फिर उसके बाद एंडिंग भी हो जाए उसकी ठीक ठाक, ठीक है, तो जिससे कि कंक्लूजन टाइप की चीज नजर आ जाए और एग्जामिनर को लगे हाँ ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ आंसर, जिसमें इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन एक्सेट्रा वगैरह डिस्कस किया जाएगा, या आपको उस रूप में लिखना है। वर्ड्स क्या है, विद इन, देखो अगर 150 शब्दों में या 250 शब्दों में, कितने शब्दों में, उतने में लिखना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आने वाले टाइम में मैं इस पर और ज्यादा डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगी जब आपको लगेगा कि इतनी स्पीड से लिखना होता है क्या, बहुत ज्यादा स्पीड से लिखना होता है, क्योंकि जो एग्जाम दे रहे हैं आप, एचसीएस का दे रहे हैं, तो लगभग 46 के आसपास क्वेश्चन वहां पे आते हैं, अगर जीएस की बात करूं मैं तो, और अगर आईएएस का दे रहे हैं तो वहां पे 20-25 क्वेश्चन के इस रूप में आते हैं, और बहुत 4000 वर्ड्स के आसपास आपको लिखना होता है 3 घंटे में। तो स्पीड आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ न दें, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो उतनी संभावना आपकी पीछे हो जाती है सिलेक्शन होने की, मतलब लगभग 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया आपने तो आपका नए के बराबर चांस हो जाएगा फिर। तो ये चीजें कितना इंपॉर्टेंस है फैक्चुअली मैं आपको समझाऊंगा, ये एक बड़ा मुद्दा है, इसको कैसे कवर अप करना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो ये एक लंबा प्रोसेस होगा। आने वाले टाइम में जब जैसे जैसे इस पे वीडियो बनते जाएंगे इस प्रोग्राम पे, आपको ये चीजें ज्यादा डीप में समझ में आती जाएगी। तो इस तरह से करके 20 नंबर को हमने टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे कि आपका भी ध्यान लिखते टाइम में इन बातों पे हो कि स्पीड भी आपकी बहुत जरूरी है लिखने की। हालांकि हम टाइम नहीं दे रहे फिलहाल, तो आपको कितने समय में लिखना है, लेकिन जैसे ही क्या है हम लोग कुछ और टूल डेवलप कर रहे हैं, उसमें आपको एक लाइव होगा टेस्ट, मतलब आपके पास कोई चांस नहीं होगा, अगर आप उस दौरान सबमिट कर देते हैं तो ठीक है, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी चीजें होना जरूरी है, जिससे आपको पता चले कि भाई ऑन द स्पॉट किसी चीज पे लिखना होता है और बहुत कम समय में बहुत अच्छा लिखना होता है, वो कैसे लिखें फिर, तो वो प्रैक्टिस से लिखा जा सकता है और वो आपको आने वाले टाइम में धीरे धीरे पता चलेगा। फिर उसके बाद इसमें ऑब्जर्वेशन और सजेशन फीडबैक या जो भी देना है एवेल्युएटर को देगा आपको। ये क्वेश्चन यहाँ पे हम क्वेश्चन देंगे उसमें
जो आपको आर्टिकल दिया जाएगा उसमें क्वेश्चन होगा कि आपको इस क्वेश्चन पे, इस आर्टिकल के आधार पर आप लिख सकते हैं। तो आपको अपने फंडे भी यूज कर लेने हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है। फिर मैंने आपको बताया था पहले वाली प्रेजेंटेशन में कि आपको हमेशा नोट्स बना लेने चाहिए बुलेट पॉइंट के रूप में, वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे आने वाले टाइम में रिवीजन में। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख दीजिए, जिससे कि इवैल्यूएटर पता चले कि कौन सा क्वेश्चन की बात हो रही है। यहाँ पे आंसर आएगा, इसी जो लिया हुआ है बॉक्स इसी में लिखना है। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है, इसमें नहीं लिखना, क्योंकि सामने वालों को भी थोड़ा स्पेस चाहिए। कुछ चीज अगर लिखनी है या बतानी है तो उसमें थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है। या अगर बतानी या लिखनी न भी है तो भी आपको बीच के अंदर वाला, जैसे एग्जाम में आता है उसी तरह की भूमिका में आपको रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको ये हमने 4 पेज दे दिए। तो 4 पेज में मैक्सिमम क्या है कि आप 250 और 150 शब्दों वाले ही क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, और इतना ही आपको रियल में भरना होता है, ठीक है। तो ये वाला जो 4 पेज है आपको पहले प्रिंट आउट ले लीजिए, उसके फिर फोटोकॉपी करा लीजिए। आपके पास में 15-20 सेट तो कम से कम होने चाहिए, जिससे कि आप जब भागीदारी करो इन क्वेश्चन में, हर रोज एक क्वेश्चन दिया जाएगा मंडे टू फ्राइडे, तो आपको इधर उधर भागना नहीं पड़े, और इसी फॉर्मेट पे लिखना है। अब और कोई भी आप लिखेंगे, कॉपी पे लिख दिया कि पेज फाड़ कर लिख दिया, उस पर नहीं होने वाला है। ये वाली सारी चीजें एज इट इज होनी चाहिए उसके ऊपर, और यही आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें थी जो मुझे बतानी थी। आप कल के लिए तैयार रहिए, और ज्यादा टाइम नहीं लगाइए इसके ऊपर। 1-1.5 घंटे में आपको सब कुछ कर लेना है। 9 बजे आपको पब्लिश मिलेगा आर्टिकल, 9 बजे से पहले भी हो सकता है, ठीक है। और उसको थोड़ा देख कर भी क्या है मामला और आंसर होगा उसका, उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना है, लिखना है और हमारे पास भेज देना है। उससे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा लिंक आपको। उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाएगा लिंक। टेलीग्राम चैनल है, आपको जरूर कर लेना चाहिए ज्वाइन। क्या है? फ्रंटियर आईएएस कोचिंग, उससे रिलेटेड टेलीग्राम का नाम है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और आपको वेबसाइट पे भी वो आर्टिकल लिखा हुआ मिलेगा।